सदा दिली ऐसी कि जान दे दूं मुस्कुराते मुस्कुराते और गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात नहीं करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो अक्सर माना जाता है कि जब भी किसी राजस्थान में किसी अधिकारी को पनिशमेंट देनी हो तो सीधा उस क्षेत्र भेज दिया जाता है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो अपने तपती हुई रेत की जैसी भौगोलिक विशेषताओं के कारण जाना जाता है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो खुद अपनी ज्योग्राफी से लड़ रहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वो एरिया बेहद ही पिछड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के ठेठ पश्चिम में आए हुए बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव फोगेरा से आता हूं जो गडरा तहसील में पड़ता है। अगर मैं आपको एक सामान्य एक मानक बताऊं तो पूरे गांव के अंदर जो कि तकरीबन 3,000 लोगों की आबादी है, मैं पहला प्रोफेसर हूं वहां पे। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने डॉक्टरेट किया, मतलब पीएचडी होल्डर मैं पहला व्यक्ति हूं। मैं पहला राजपत्रित अधिकारी था गांव के अंदर। तो आप सोचिए कि उस क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति रही होगी। तो मेरी इस पूरी जर्नी को मैं 3 पड़ावों में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। हर पड़ाव के अंदर उन घटनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करूँगा, जो मेरे साथ घटित हुई। उन घटनाओं से मैं निकला कैसे, वो यात्रा भी बताऊँगा और साथ में मैंने सीखा क्या इन घटना से, वो संदेश भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जीवन ठीक चल रहा था 2009-10 के अंदर, जॉब में भी आ गया और सब बढ़िया चल रहा था। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी समय एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको मैं आज भी भुला नहीं पाया हूँ। 2009 जुलाई-अगस्त की बात होगी। मेरे सिविल सर्विसेज के मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी और उसी समय कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कंटिन्यू रेफ़र किया जा रहा था और अल्टीमेटली जब दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचा, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने जो कुछ चीज़ें बताई, उसके बाद एम्स गए। एम्स के बाद में वहाँ पे मुझे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई, ऐसे लगा जैसे जीवन खत्म सा हो गया है। सब बढ़िया चल रहा था, एक नेशनल लेवल का एथलीट रहा हुआ था, जॉब में भी आ चुका था। बस अब सपनों को पूरा करने के प्रयास स्टार्ट ही हुए थे और डॉक्टर साहब ने जैसे ही बोला कि बेटा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हो, जो जीवन भर साथ में रहेगी और आपको अब आगे का जीवन इसी बीमारी के साथ में बिताना है, जिसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज कह सकते हो आप इसको। जितना अच्छी तरीके से चीज़ों को ठीक चल के समझ के चलोगे, बीमारी को समझ के चलोगे, तभी चीज़ें ठीक होगी, अन्यथा आपकी जान पे आ सकती है। बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने मेरे जीवन में ये नाम कभी नहीं सुना था। मेरे लिए कभी बीमारियाँ इतनी हुई नहीं थी, कभी नॉर्मल कोई होती तो अलग इश्यू था। उसके बाद में मैंने एक संघर्ष किया, उसको ऐसे सोचा कि मैं बीमारी को हराऊँगा। मेरी बॉडी ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को, तब तक आप दुखी होते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप बीमार हैं और बॉडी कह रही है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और हम जब जब तक विपरीत हालातों को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम है वो अंदर से दुखी होते हैं। करीबन 2-3 वर्षों तक शुरुआत में मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई उन चीज़ों को और मैं बेहद दुखी हुआ। दुखी होने का आलम ये था कि मेरा पढ़ाई छूट गई, मेरा एक प्रकार से जो काफ़ी चीज़ें जो मैं करता था, एक्टिविटीज़ वगैरह सब छूट गई। अल्टीमेटली मुझे अस्पताल के उस बेड पे सुला दिया गया जिसके हकदार मैं अपने आप को मानता नहीं था और लास्ट में मुझे घर भेज दिया गया कि भई अब आपको बेड रेस्ट करनी है। अब मैं बेड रेस्ट करने लगा और इन चीज़ों से गुज़रते-गुज़रते मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना टूट गया था कि जब मैं दिल्ली गया तब 59 केजी वेट था और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा 43 केजी वेट और 7 के हीमोग्लोबिन के साथ वापस आया। तो सारी चीज़ें ऐसे तबाह हो चुकी थी, ऐसा लगने लगा था कि अब वापस जीवन कभी ठीक हो नहीं सकता। उसके बाद में बॉडी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैं धीरे-धीरे वापस शरीर पे काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई भी करता गया। तभी मैं कई मेरे स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ, बच्चों को कहता रहता हूँ कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, उससे भी कहीं अधिक आपको अपने हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है। कभी इस गुरूर में मत रहना कि आप बीमार नहीं हो सकते। पढ़ाई दूसरी बात है, प्राथमिक होता है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है,
तो पढ़ के भी अगर आप बहुत अच्छी ऊँची मंजिल पे भी चले जाओगे, तब भी आप उनकी सुख-सुविधाओं को भोग नहीं पाएँगे। ये बातें मुझे तब समझ में आती है, जब तक मेरी हेल्थ बिगड़ चुकी थी। उस समय से लेके आज तक कंटिन्यूअसली संघर्ष कर रहा हूँ। इस बीमारी के बड़े गंदे से लक्षण होते हैं कि आपको दिन में 10, 15 बार, 20 बार भी टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है। आपको ब्लीडिंग होती है, आप लंबी यात्राएँ नहीं कर सकते, ज़्यादा बैठ नहीं सकते, आप खाने में आपको बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। अब रात्रि में आपको प्रॉपर रेस्ट करनी पड़ती है। आप 24 घंटे वाली जो ड्यूटीज़ होती है, जिसमें कभी भी आपको बुला लिया जा सकता है, वो आप नहीं कर सकते। आप स्ट्रेस नहीं ले सकते। आपको छोटी-सी भी टेंशन हुई, तो आप सीधा बेड पे जाएँगे। मतलब ऐसी स्थिति में होता यूँ है कि व्यक्ति मेंटली अनफिट हो जाता है और शारीरिक रूप से तो खैर अनफिट होता ही होता है। तो इसके कारण आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी जो है, वो खत्म हो जाती है। आप कुछ भी नहीं कर एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। आपको लगता है जैसे जीवन समाप्त सा हो गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स मुझे बात करते हैं, पूछते हैं, "सर, जब इतनी बीमारी थी तो आपने उसको मैनेज कैसे किया?" तो मैं सब उनको यही बात कहता हूँ कि जब कोई भी ऐसा संकट आ जाता है तो मस्तिष्क में मान लेना चाहिए कि मैं बीमार हूँ और आपको अपने आप को उस अनुसार ढाल लेना चाहिए और जो चीज़ें आपके शरीर और मन के लिए पॉज़िटिव होती है, वो चीज़ें करते जाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गिव अप नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊँ उसी बीमारी के साथ मैं वरिष्ठ अध्यापक बना, उसी बीमारी के साथ मैं व्याख्याता बना, उसी बीमारी के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राजस्थान बना, उसी बीमारी के साथ मैंने अभी 3 किताबें लिख ली, उसी बीमारी के साथ मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, उसी बीमारी के साथ मैंने मेरा हर एक ड्रीम पूरा किया, जो मैंने बीमार होने से पहले सोचे थे। तो बीमारी ने मुझे शारीरिक रूप से ज़रूर तोड़ा, बट मेंटली आज भी मैं मज़बूत हूँ और आगे भी इसको हावी नहीं होने देना चाहता। ये मेरी ज़िं